नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की इंक्वायरी के रिगार्डिंग है। यदि कोई व्यक्ति हमारे इंस्टीट्यूट में टैली की इंक्वायरी के लिए आता है तो आप सबसे पहले पूछेंगे कि आप किस क्लास में हैं। अगर वो जवाब देता है कि मैं 12th में हूँ, 11th में हूँ या ग्रेजुएशन में हूँ, तो आप पूछेंगे किस स्ट्रीम में हो, आर्ट्स में, कॉमर्स में। अगर वो आर्ट्स बताता है, कॉमर्स बताता है या साइंस बताता है, तीनों में से कोई भी एक स्ट्रीम बताएगा, ठीक है। या फिर वो 12th से नीचे है, 11th 12th में, तो हमसे करा सकते हैं। 10th से नीचे है तो उसे मना कर देना फिर कि अभी आपके लिए ये कोर्स ठीक नहीं है, क्योंकि 10th क्लास में अगर वो बच्चा कंटिन्यू पढ़ रहा है तो इस कोर्स को करने के बाद प्रैक्टिस कहाँ करेगा, ठीक है। अगर फिर भी वो नॉलेज के लिए करना चाहता है तो आपसे करवा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। मना मत करना फिर से कि नॉलेज के लिए। टैली का जो कोर्स है हमारा 3 महीने का कोर्स होता है, ठीक है। हमारा ये ब्रोचर्स है, ठीक है। इसमें जब आप ये खोलेंगे तो इसका थर्ड फ्लायर के अंदर, थर्ड साइड में ये पहला जो टैली का है, ठीक है। इसके अंदर आप टैली के बताएंगे 3 महीने का कोर्स है। अगर बच्चा आर्ट्स का है तो उसके लिए सबसे पहले मैनुअल अकाउंटिंग होती है, ठीक है। डेबिट क्रेडिट क्या होता है, सेल परचेज क्या होता है, उसका 1 हफ्ते का मैनुअल अकाउंटिंग चलेगी, ताकि वो कॉमर्स के बच्चे के लगभग सिमिलर आ जाए कि बेसिक चीज़ों को समझ जाए वो। क्योंकि कंप्यूटर पे ये लॉजिक की चीज़ें होती हैं, समझने की चीज़ होती है, रट्टाफिकेशन वाला मामला नहीं है। समझ नहीं, कंपनी में जाकर बिल को डेबिट क्रेडिट क्या करना है वो उसको अच्छे से पहले पता होना चाहिए। ये नहीं कि चीज़ों को उल्टा पुल्टा कर दे और कंपनी का नुकसान हो, ठीक है। तो मैनुअल अकाउंटिंग कराने के बाद फिर हम उसमें कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, कंपनी में लेजर कैसे बनाते हैं, आइटम कैसे बनाते हैं, वाउचर की ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, जैसे कॉन्ट्रा हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रा हो गई, पेमेंट हो गई, रिसीप्ट हो गई, जर्नल हो गई, सेल हो गई, परचेज हो गई, इस तरह की, ठीक है। इसके बाद एडवांस अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री होता है। किसी भी स्टॉक में गोडाउन में जाकर माल को कैसे ऐड ऑन करना है, चीज़ों में प्लस माइनस कैसे करना है, उन चीज़ की इन्वेंट्री को हम सेट कर सकते हैं। सेल परचेज के जीएसटी वाले बिल को हम कैसे बना सकते हैं। टैली का जो डाटा है उस डाटा को कैसे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम उसको भी बताएंगे। अगर किसी कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर हैं और वहाँ पर बंदों को सैलरी दी जाती है और मेंटेन किया जाता है, ईएसआई पीएफ होता है, तो टैली पेरोल के माध्यम से हम उनकी सैलरी जनरेट कर सकते हैं, ईएसआई पीएफ को ऐड ऑन कर सकते हैं। सारे फीचर्स होते हैं। साथ के साथ कोर्स में इंग्लिश टाइपिंग कोर्स भी रहेगा, प्लस में इंटरनेट भी सिखाएंगे, ताकि बेसिक चीज़ों के हिसाब से आपको मार्केट के हिसाब से कैसे अपडेट रहना है वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इसके अलावा बच्चे की कोई क्वेरी होगी तो हम उस क्वेरी को सुनेंगे, उसके सवालों के जवाब भी देंगे, ठीक है। अगर बच्चे की और जो ये कोर्स की जो फीस है हमारी 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमारा कोर्स स्ट्रक्चर है, और 3 महीने का कोर्स है तो 45 रुपये इसकी फ़ीस है। फर्स्ट टाइम 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है। पहली फ़ीस 1500 रुपये फ़ीस, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज, दोनों मिला के 1800 रुपये होती है, ठीक है। और अगर बच्चा वन टाइम पेमेंट करता है तो 4500 हमारी टोटल कोर्स की फ़ीस है, 300 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज, 4800 फीस होती है। तो उसमें हम 500 रुपये लेस कर देंगे और ये टोटल जो कोर्स की फ़ीस है 4300 रुपये में हमसे पूरा कंप्लीट कोर्स करवा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम बच्चों को हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में बताएंगे, जो हमारे फ्लायर्स के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। हमारा सेंटर सुबह 7 से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। डेली क्लासेस रहती है, एक 1 आवर क्लास डेली रहती है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे हमारा सेंटर बंद रहता है। डेली प्रैक्टिकल, डेली टाइपिंग कोर्स रहेगा आपका, और हर असाइनमेंट के बाद आपका एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन आपका टेस्ट रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा, जिससे हमें पता चलता रहेगा एक्चुअली आप क्या क्या चीज़ सीख रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं। और एक पीसी पे एक बच्चा और एक बच्चे के लिए एक फैकल्टी अवेलेबल रहती है। लास्ट में अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो एक फाइनल एग्जामिनेशन फीस सबमिट करनी होगी, 300 रुपये जो करंटली अभी चल रही है। उसके बाद एक आपका फाइनल एग्जाम होगा, उसके 15 दिन बाद सर्टिफिकेट बन के आएगा, वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर लाइफ में अपग्रेड कर रहे हैं अपने आपको तो पीटी क्लासेस भी संडे होती हैं, जब भी वो स्टार्ट होती हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, 20 से 25 रुपये कोर्स है जो फ्री ऑफ कॉस्ट हम बच्चों को सिखाते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सपोर्ट है, कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, काम करते समय अचानक फंस जाते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सपोर्ट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो ऑफलाइन सपोर्ट भी ले सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेने के बाद, ठीक है। हमारे सेंटर के बारे में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं हमारे सेंटर में, तो उसके लिए 3 फोटो आपको हमें हाथ में देनी है, आधार कार्ड की फ्रंट बैक की कॉपी और प्लस में एजुकेशन प्रूफ की कॉपी आपको व्हाट्सअप करनी है, ठीक है। इसके अलावा एडमिशन के लिए आपको 2 तरह के हमारे पास प्रपोजल है कि सेम डे इंक्वायरी, सेम डे एडमिशन पर पहले मंथ की फीस में से 200 रुपये आप कम कर सकते हो, या फिर अभी करंटली जो ऑफर चल रहा है सेम डे इंक्वायरी सेम डे एडमिशन पर 200 रुपये कम कर सकते हो, या फिर 1000 रुपये की स्मार्ट वॉच आप ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं पहले ट्रायल क्लास लेना चाहते हैं, तो आप 2 दिन की ट्रायल क्लास लीजिए, जब आपको अच्छा लगे, मजा आए, तसल्ली हो, तो तीसरी क्लास में आपको फीस सबमिट करनी होगी। आपको फीस सबमिट करने के बाद, ट्रायल क्लास की फीस सबमिट करने के बाद, या फिर आपने सेम डे इंक्वायरी और एडमिशन ले लिया, उस दोनों कंडीशन में
7 दिन के अंदर आपको अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आ रहा, तसल्ली नहीं है आपको, और आपको लगता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपके 100% फीस आपको रिफंड कर दिया कि बिना सवाल जवाब, बिना किंतु परंतु, जो भी किट हमने आपको दिया वो किट आपको हमें वापस करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इंक्वायरी देनी है। ठीक है, और कोई सवाल जवाब है तो बच्चे पूछ सकते हैं। जो हमने उसका इंक्वायरी का जो फॉर्म भरा था उसमें ट्रायल क्लास के लिए पूछ सकते हो, आप ट्रायल क्लास कब से लेना चाहते हो, तो उसका डेट और टाइम उस पर मेंशन कर देना, और जब भी ट्रायल क्लास की डेट होगी तो इसे एक दिन पहले और सेम डे जाकर आप उसको रिमाइंडर दे देना। ठीक है, ये ट्रायल क्लास की इंक्वायरी थी। मुझे अच्छा लगता है, मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।